मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल-बशाइर तहमीद के बारे में गुफ्तगू हो चुकी। हम्द के हवाले से जो भी अशआर मुनासिब थे मुसन्निफ़ ने यहाँ पे बयान किए। उसके बाद बशाइर के हवाले से अशआर पेश करेंगे। बशाइर ये बेशारत की जमा है। बेशारत का माना होता है खुशखबरी। इसको आप बोलते रहते हैं खुशखबरी, अच्छी खबर। अलखबरुस्सार, अलखबरुल मुफर्रिह, अलखबरुल मुबश्शिर, खुशी पहुँचाने वाली बात, खबर। यहाँ पर मुराद है खुशखबरी से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की खुशखबरी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से पहले दिगर नेक लोगों ने खुशखबरियाँ दी थीं कि एक नबी आएगा जिसका नाम ये होगा, जिसका नाम ये होगा, जिसकी ये ख़ुसूसियात होंगी। अशआर में पेश किए थे, उन्हीं अशआर को यहाँ पर बयान किया जा रहा है। आपने अंसार किराम की तारीख़ पढ़ी होगी तो आपको मालूम होगा कि मक्का में जो अंसार थे, ये अंसार कहाँ से आए? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यहदीकुमुल्लाह। एक बादशाह था जिसका नाम था तुब्बा हिमयरी। ये सफ़र कर रहा था और इनके साथ हमेशा 400-500 उलमाए कराम रहा करते थे। उस वक्त के एतबार से ये दीन हक़ पर थे। ठीक है। दौरान सफ़र इन्होंने आज जो मदीना शरीफ है वहीं पर सुकून क़याम किया। आराम करने के लिए वहाँ पर ठहरे। वहाँ पर कुछ आबादी नहीं थी उस वक्त। तो एक आलिम थे जिनका नाम था तुब्बान असअद बिन कल्की करीबा। मादी करीब के वज़न पर कल्की करीब। ये सरदार थे आलिम होने के एतबार से, और इनके मातहत 400 उलमाए कराम थे, और ये सब के सब तुब्बा हिमयरी की सरकर्दगी में चल रहे थे। तुब्बान असअद ने कहा कि अभी जहाँ पर हमने सुकूनत इख्तियार की यहीं पर हम ठहरेंगे, यहीं पर हम अपना घर बार बनाएंगे। और इनके साथ उलमाए कराम ने भी कहा। तो तुब्बा ने पूछा, जो बादशाह था, इसने पूछा क्या क्यों, ऐसा क्यों? यहाँ पर कोई आबादी भी नहीं है, पानी भी नहीं है, बस कुछ इस तरह के निशानात हैं, क्या मतलब यहाँ पर रहने का? तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी किताब में, जो आसमानी किताब है, इसमें ये राज पाया है कि जो आखिरी नबी होंगे जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा, ये जगह उनकी हिजरत गाह होगी, इसीलिए हम यहीं पर रुकेंगे। हो सकता है कि हमारी उनसे मुलाकात हो जाए। ठीक है। तो तुब्बा हिमयरी बादशाह ने कहा कि काश के मेरे ज़िम्मे में सल्तनत के मामलात न होते तो मैं भी आपके साथ रहता, लेकिन मेरे सर पर सल्तनत के मामलात हैं, इसी वजह से मैं यहाँ पर रुक नहीं पा रहा हूँ। ठीक है। अलबत्ता मैं आप लोगों को यहाँ पर ठहरने की इजाज़त देता हूँ, और मैं अपनी तरफ से उन्हें मैं एक ख़त लिखता हूँ, और ये ख़त अगर आपसे उनकी मुलाकात हो जाए, आप उनसे मुलाकात कर लें, तो आप उनको ये ख़त पहुंचा दीजिएगा। ठीक है। अगर आपसे मुलाकात ना हो तो आपके औलाद पहुंचाएगी, अगर वो ना हो तो उनकी औलाद, वो ना हो तो उनकी औलाद, वो ना हो तो उनकी औलाद। उस ख़त में कुछ अशार भी लिखे हुए थे, और भी सलाम कलाम, और भी ईमान लाने का तज़किरा हुआ था कि हमने आप पर ईमान लाया है, वगैरह वगैरह। ये ख़त उसने उलमा के सरदार तुब्बान असअद को दिया। ठीक है। ये चले गए। ये ख़त किन के पास आया? उनके बेटे के पास।
फिर वो भी गुज़र गए उनके बेटे के पास, फिर वो भी गुज़र गए उनके बेटे पास। इस तरह होते 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 ये ख़त नस्लन बाद नस्लिन हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के पास आया ये ख़त। ठीक है। अच्छा, उस वक्त बादशाह तुब्बा हिमयरी ने एक घर भी बनाया था और कहा था कि ये घर मैं बना रहा हूँ, जब हुजूर यानी आखिरी नबी तशरीफ़ लाएं तो उनको मेरे इस बनाए हुए घर में ठहराइएगा। और वो घर और वो ख़त दोनों चीज़ें नस्लन बाद नस्लिन होते होते हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के पास आया। ठीक है। इस तरह से फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ऊँटनी कहाँ पर बैठी थी? उन्हीं के घर पर बैठी थी। ठीक है। और हुजूर ने क़याम भी फरमाया कुछ दिनों तक। हाँ। और अंसार किराम जो मदीना के थे ये सब के सब उन्हीं उलमा के ख़ानदान से थे, उन्हीं की औलाद थी। इसी का तज़किरा हो रहा। देखिए, इन्ना तुब्बान असअद, तुब्बान बा पर तशदीद, इन्ना तुब्बान असअद असअद इब्न कल्की करीबा, कल्की करीबा गैर मुनसरिफ। ठीक है। अलम और तरकीब, कल्की करीब अलग अलग। काना मअहू अरबउ मिअति आलिमिन, बेशक तुब्बान असअद बिन कल्की करीब उनके साथ 400 उलमाए किराम थे। फ़तआहदु अला अल्ला यख़रुजु मिनहा ऐ मिनल मदीना। तआहदा यतआहदु का माना होता आपस में अहदो पैमान करना, खराजा यख़रुजु निकलना। तो इन हज़रात ने आपस में अहदो पैमान किया कि वह लोग इस ज़मीन से यानी मौजूदा मदीना से नहीं निकलेंगे, वहीं पर सुकूनत इख्तियार करेंगे। फ़सअलहुम तुब्बउन अन सिर्रि ज़ालिका, सिर राज जमा असरार। तो तुब्बा हिमयरी बादशाह ने इसका राज उन लोगों से पूछा, क्या राज है इसका, यहाँ पे क्यों ठहर रहे हैं, बेआब हो गया मैदान में। फ़क़ालू, तो उन सब ने कहा, इन्ना नजिदु फ़ी कुतुबिना अन्ना नबियन इस्मुहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादिही दारु मुहाजरिही। वजदा यजिदु पाना, कुतुब किताब की जमा, नबीयुन गैब की ख़बर देने वाला, अल्लाह का पैगाम पहुँचाने वाला, जमा अम्बिया, इस्मुन नाम, जमा अस्मा, मुहम्मद खूब खूब हम्द बयान करने वाला। ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम है। हादिही दारो, दार जगह, घर, मकान, जमा दूर। ठीक है। अच्छा, मुहाजर, हाजरा युहाजिरु मुहाजिरुन, मुहाजरुन, ये इसमें मफ़ऊल का वज़न है और इसमें ज़र्फ़ भी इसमें मफ़ऊल के वज़न पर आता है गैर सुलासी मुजर्रद से। ठीक है। मुहाजर यानी हिजरत गाह, हिजरत करने की जगह। बेशक हम अपनी किताबों में यह बात पाते हैं कि एक नबी जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो यह जगह उनकी हिजरत गाह है। ठीक है। फ़नहनु नुक़ीमु लअल्ल अन नल्क़ाहु, लक़िया यल्क़ा मुलाक़ात करना, अक़ामा युक़ीमु इक़ामत सुकूनत इख्तियार करना। तो हम यहीं पर इक़ामत सुकूनत इख्तियार करेंगे, शायद कि हमारी उनसे मुलाक़ात हो जाए और ज़ियारत हो जाए। फ़अरादा तुब्बउन अल-इक़ामत मअहुम, तो तुब्बा हिमयरी बादशाह ने भी उनके साथ सुकूनत इख्तियार करने का इरादा किया। ठीक है। सुम्मा बना लिकुल्लि वाहिदिन मिन उलाइका दारन, फिर बना यबनी तामीर करना, दारन, फिर उन उलमा में से हर एक आलिम के लिए एक घर तामीर किया। 400 उलमा थे, 400 उलमा के लिए 400 घर तामीर किए और एक उनमें से बहुत आलिम जय्यद सरदार थे जिनका नाम तुब्बान था, उनके लिए भी एक घर तैयार किया। ठीक है। वश्तरा लहू जारियतन वज़व्वजहा मिन्हु, इश्तरा यश्तरी ख़रीदना, जारियतन यह मुश्तरक है,
इसका माना बांदी भी होता है और कश्ती भी होता है, और मुतलक़न ये लड़की के लिए भी इस्तेमाल होता है, बिंत के लिए इस्तेमाल होता है, मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो बादशाह ने हर एक के लिए एक बांदी ख़रीदी, वज़व्वजहा मिन्हु, और उस बांदी का निकाह उससे करा दिया, उस आलिम से करा दिया, तज़वीज निकाह कराना। व आताहु मालन जज़ीलन, माल की जमा अमवाल, जज़ील कसीर के माने में, और उसको बहुत सारे माल दिए। व कतब लहु किताबन फ़ीही इस्लामुहु, और तुब्बा हिमयरी ने एक ख़त लिखा, किताब ख़त जमा कुतुब, और तुब्बा हिमयरी ने एक ख़त लिखा फ़ीही इस्लामुहु, जिस ख़त में उनके मुसलमान होने का तज़किरा था। ठीक है, उनके नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का तज़किरा था। वमिन्हु, और उन्हीं बातों में से कुछ अशार ये हैं, उसने कुछ अशार भी लिखे थे उस ख़त के अंदर, वो अशार ये हैं। समझ में आया? शहिदतु अला अहमदिन अन्नहु रसूलुम मिनल्लाहि बारिन नसम फलौ मुद्दा उम्री इला उम्रिही लकुन्तु वज़ीरन लहु वब्न अम। शहीद तो मैंने गवाही दी, अला अहमदिन, अहमद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। अहमदिन, अहमद क्या है? गैर मुनसरिफ है, लेकिन यहाँ पर वज़न शेरी को बरकरार रखने के लिए मुनसरिफ करा दिया गया और तनवीन दी गई। ठीक है, मैंने गवाही दी कि अहमद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रसूल हैं, मिनल्लाहि, उस अल्लाह की जानिब से, बारी, बारी का माना खालिक के माने में, बरअ यबरउ, फतह यफ्तहु, खलक़ यख़्लुक़ु का माना देता है, पैदा करना। ठीक है, नसम, नसमतुन की जमा है, नसमतुन का माना होता है रूह, रूह। ठीक है, रूहों को पैदा करने वाले, मुराद है मखलूक़ात। उस अल्लाह की जानिब से रसूल हैं जो तमाम मखलूक़ात को पैदा करने वाला है। समझ में आया? आगे, फलौ मुद्दा उम्री इला उम्रिही, मद्दा यमुद्दु, दराज करना, मुद्दा मजहूल, अगर मेरी उम्र दराज कर दी जाए या कर दी जाती, कब तक? उनकी उम्र तक, यानी अगर मैं उनकी ज़िंदगी तक बाहयात रहता, लकुन्तु वज़ीरन लहु, तो मैं उनका वज़ीर बन जाता, वब्न अम, और उनका चचाज़ाद भाई बन जाता। ठीक है, वज़ीर जमा वज़रा, वज़ीर उस शख्स को कहते हैं जो बादशाह का मुआविन और मददगार हो, उमूर सल्तनत को अंजाम देने के लिए, सल्तनत के मामलात को सही तरीके से अंजाम देने के लिए जो मदद करता है हुकूमत की, उसको क्या कहते हैं? बादशाह की, उसको वज़ीर कहते हैं। तो यहाँ पर वज़ीर का माना क्या है? मदद करने वाला। तो मैं उनकी मदद करने वाला होता। ठीक है, और वब्न अम, चचाज़ाद भाई। उमूमन चचाज़ाद जब लड़ाई होती है, मुकाबला होता है, कौन सामने आता है? सगे भाई होते हैं और चचाज़ाद भाई होते हैं, ख़ानदान वाले ही होते हैं ना। तो चचाज़ाद भाई बोलकर मुराद क्या है? नासिर, मुईन व मददगार। यहाँ पर हकीकी माना नहीं है, क्योंकि कोई भी शख्स अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना भाई नहीं कह सकता। ठीक है, तो यहाँ पर वब्न अम बोलकर मुराद क्या है? नासिर। तो मैं उनका मददगार हो जाता। अगर मेरी उम्र उनकी उम्र तक होती तो ज़रूर ज़रूर मैं उनका मुईन और मददगार होता। व ख़तमहु बिज़्ज़हबी, और उसमें सोने की महर लगाई। महर नहीं, मुहर, महर तो वो होता है दैन महर, मुहर स्टम्प जिसको बोलते हैं, और उसमें सोने की मुहर लगाई। व दफ़अहु इला कबीरिहिम, और उनमें बड़े आलिम साहब को दे दिया।
वसअलहु अन यदफ़अहु इलन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन अदरकहु, अदरका युद्रिकु इदराक पाना, और उनसे कहा, उनसे मुतालबा किया कि वो उस ख़त को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दें अगर वो उनका ज़माना पाएँ। वइल्ला फ़मन अदरकहु मिन वलदिही औ वलदी वलदिही, वरना वो शख्स उनको पेश करे वो ख़त जो उनकी औलाद में से पाए या उनकी औलाद की औलाद में से पाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना। और ये बहुत दिनों के बाद फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना किसने पाया? हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, और वो ख़त भी पेश किया था हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और हज़रत अबू अय्यूब अंसारी उन्हीं बड़े आलिम साहब के ख़ानदान से थे जिनका नाम क्या था? तुब्बान असअद बिन कल्की करीब। हाँ, सिरातुल जिनान में लिखा है। अच्छा, हो सकता है इसमें इख्तलाफ हो, तारीख़ में इख्तलाफ होता है। ठीक है, आगे पढ़ें। पहले सलीस तर्जुमा एक बार देख लीजिए। बेशक तुब्बान असअद बिन कल्की करीब, जिनके साथ 400 उलमाए किराम थे, उन हज़रात ने इस बात पर अहद किया कि वो इस सरज़मीन यानी मौजूदा मदीना, शहर मदीना से नहीं निकलेंगे। तो तुब्बा बादशाह ने उनका राज पूछा, इसका राज पूछा, तो उन्होंने कहा बेशक हम अपनी किताबों में ये बात पाते हैं कि एक नबी जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, यह जगह उनकी हिजरत गाह है, तो हम यहीं पर ठहरेंगे, शायद उनसे हमारी मुलाकात हो जाए। तो तुब्बा ने भी उनके साथ रहने का इरादा किया। फिर उनके लिए, उनमें से हर एक के लिए एक घर बनाया उनके लिए, और हर एक के लिए एक बांदी ख़रीदी और उससे उनका निकाह करा दिया, और उन्हें हर एक को बहुत माल दिया और एक ख़त लिखा जिसमें उनके इस्लाम का तज़किरा है। उन्हीं में से ये है। नंबर 1, मैंने गवाही दी कि हज़रत अहमद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तमाम मखलूक़ात को पैदा करने वाले अल्लाह के रसूल हैं। अगर मेरी उम्र उनकी उम्र तक दराज कर दी जाए या कर दी जाती तो ज़रूर मैं उनका मुईन व मददगार होता। फिर उन्होंने स्टंप लगाया और उनके बड़े के हवाले कर दी, और उस ख़त को उनके बड़े के हवाले कर दिया और उनसे मुतालबा किया कि वो ख़त नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक को पहुँचा दें अगर वो उनका ज़माना पाए, वरना वो शख्स पहुँचाए जो उनका ज़माना उनकी औलाद में से या उनकी औलाद की औलाद में से पाए। चलें, अल-जुज़्उल अव्वल मिन वफ़ाइल वफ़ा लिल-अल्लामा नूरुद्दीन अस्समहूदी। क़ाला कअब इब्न लुअय्य, कअब इब्न लुअय्य, या लैतनी शाहिदुन, या लैतनी शाहिदु नजवा दावतिही इदा कुरैशुन तुरीदुल हक़ ख़ज़लाना। शाहिदुन नजवा दावतिही भी पढ़ सकते हैं। ऐसी सूरत में क्या हो जाए, नजवा ये शाहिदुन का मफ़ूल बन जाएगा। ठीक है, और मुज़ाफ़ इलैह बनाएंगे तो शाहिदु नजवा दावतिही पढ़ेंगे। अच्छा, ये काब कौन है? काब बिन लुअई ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से 560 साल पहले के शख्स हैं। कितने? 560 साल पहले। काब बिन लुअई बिन फ़हर बिन गालिब बिन फ़हर, ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही की नस्ल में से एक शख्स हैं। ठीक है, अच्छा, इन्होंने कहा, क्या कहा? या लैतनी, काश के,
शाहिदुन में मौजूद होता। कब? नजवा दावतिही। नजवा इसका माना होता है पोशीदा दावत, ठीक है, नून पर ज़बर के साथ और नून पर ज़म्मा के साथ नजवा, इसका माना होता है एलानिया दावत, खुल्लम खुल्ला दावत। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इब्तिदाई 3 सालों तक पोशीदा तौर पर छुप छुप कर रिसालत का काम अंजाम दिया, ठीक है, दावत व तबलीग का काम अंजाम दिया। फिर जब अल्लाह तबारक व तआला ने यह आयत करीमा नाजिल फरमाई कि फस्दा बिमा तुअमर, जो आपको हुक्म दिया जाता है उसको कर दीजिए। सूरे मुद्दस्सिर जब नाजिल हुई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एलानिया दावत व तबलीग का काम किया। सबसे पहले एलानिया कब किया? पहाड़ी पर चढ़ गए और सबको बुलाया, मक्का वालों को बुलाया। फिर इरशाद फरमाया कि बताओ मैं तुम्हारे नज़दीक कैसा हूँ? सब ने कहा आप सादिक़ व अमीन हैं, आप अच्छे हैं, झूठे नहीं, हमारे नज़दीक दुरुस्त हैं, आपकी ज़ात हमारे नज़दीक मुसल्लम है। फिर पूछा अगर मैं ये ख़बर दूँ कि इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर जर्रार आ रहा है जो तुम पर हमला करेगा, क्या तुम मेरी बात मानोगे? सब ने कहा था हाँ, सारे लोगों ने कहा था। फिर आगे जब अपने आप को मनवा लिया सबसे, तब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें उससे डराता हूँ, उस अज़ाब से डराता हूँ जो आखिरत का अज़ाब है। हाँ, एक अल्लाह को मानो, बुतों की इबादत छोड़ दो, मैं अल्लाह का रसूल और अल्लाह का नबी हूँ। ये मफ़हूमन है, एक तरफ से नहीं है सारे अल्फाज। उसके बाद फिर क्या कहा? सब लोग चले गए। किसी ने कहा कि इसीलिए हमें बुलाया था, यही खबर सुनाने के लिए। अबू लहब ने कहा था तब्बन लका, तुझे हलाकत हो। तो उसके मुकाबिल में फिर सूरह तब्बत यदा नाजिल हो गई। उसके बाद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुल्लम खुल्ला एलानिया तौर पर दावत व तबलीग का काम अंजाम दिया। देखिए, नजवा पोशीदा दावत। काश कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पोशीदा दावत व तबलीग के वक्त मौजूद होता। कब? इदा कुरैशुन तुरीदुल हक़ खज़लाना। खज़लान मदद न करना, बेयारो मददगार छोड़ देना, ठीक है। जबकि कुरैश हक़ को बेयारो मददगार छोड़ना चाहें, ठीक है। उस वक्त कुरैश ने हक़ को क्या कर दिया? बेयारो मददगार छोड़ दिया, किसी ने साथ नहीं दिया, कुछ ही लोगों ने साथ दिया। फिर कुछ सालों के बाद मक्का भी छोड़ना पड़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो काब बिन लुआई ने 560 साल पहले ही कह दिया था, खुशखबरी दे दी थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। देखिए, काब बिन लुआई ने कहा काश के या लैतनी शाहिदुन नजवा दावतिही या शाहिदु नजवा दावतिही इदा कुरैशुन तुरीदुल हक़ खज़लाना। खज़लान भी पढ़ सकते हैं, दोनों है, मज़दर है ये। काश कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पोशीदा दावत व तबलीग के वक्त मौजूद होता जब कुरैश हक़ को बेयारो मददगार छोड़ देना चाहें। तो मैं क्या करता? अगर मौजूद होता तो इनकी मदद करता, ठीक है। हज़रत वर्क़ा बिन नौफल ने भी कहा था कि अगर मैं उस वक्त मौजूद होता जब आपको आपकी कौम निकाल देगी तो मैं आपका साथ देता, ठीक है। क़ाला ख़तर बिन मालिकिन वहुवा रआ अन्ना नजमन अज़ीमन इनक़द्द मिनस्समाई फ़सरख़ राफ़िअन सौतहु वक़ाल शयअन सुम्मा अमसक तवीलन वहुवा यक़ूलु। ख़तर बिन मालिक एक बहुत बड़ा काहिन था, बूढ़ा था, काहिन जिसके पास शयातीन आसमान से ख़बरें लेकर आया करते थे। इससे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने से पहले शयातीन और जिन्नात क्या करते थे? आसमान में जाते थे, वहाँ पर फ़रिश्तों की बातें सुनते थे और सुनने के बाद अपने आका जो काहिन हुआ करते थे उनको पहुँचा देते थे।
ठीक है। लेकिन उस बात में बहुत सारी झूठी बात भी मिला देते थे और काहिन उन्हीं की बातों को लोगों तक पहुंचाता था, तो कुछ बातें सच हो जाती थी, क्योंकि आसमान की बातें, फरिश्तों की बात, वो तो सच होनी ही है ना। लेकिन बहुत सारी बातें झूठी भी हुआ करती थी। इसी वजह से काहिन को उस वक्त बहुत बड़ा तस्वुर किया जाता था कि भाई इस गैब की खबर देता है। लेकिन मामला ये था। लेकिन जब हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो क्या हुआ, शिहाब साक़िब से इनको रोक दिया गया। अब आसमान तक ये पहुंच नहीं सकते। आसमान तक जाने की कोशिश करते हैं तो उनको एक सितारा है जिनका नाम शिहाब है, ये सितारा, इस सितारे के ज़रिए से क्या करते हैं फरिश्ते, उनको मारते हैं, जिसकी वजह से वो शैतान क्या हो जाता है, जल जाता है। कभी आपने देखा होगा आसमान में वो सितारा जलता हुआ नीचे गिर जाता है, ये वही शैतान होता है जिसको फरिश्ते मारते हैं शिहाब साक़िब के ज़रिए से, वो जल जाता है। वो आसमान में अब भी जाने की कोशिश करता है ताकि फरिश्तों की बातें सुने, लेकिन जा नहीं पाता है। ठीक है, उसी का तज़किरा कर रहा है ख़तर बिन मालिक। कुरान पाक में इसका तज़किरा मौजूद है, इल्ला मन ख़तिफ़ल ख़त्फ़त फ़अत्बअहु शिहाबुन साक़िब। सूरह साफ़ात आयत नंबर 37 है। इसकी तफसीर आप पढ़कर मुताला कर सकते हैं, इसकी पूरी हिस्ट्री जान सकते हैं क्या मामला है। ठीक है, चलिए पढ़ें आगे। तो इसके पास कुछ लोग आए थे मक्का वाले, हैं, तो उसने देखा ख़तर बिन मालिक ने कि एक सितारा, बहुत बड़ा सितारा क्या हुआ, आसमान से गिर गया, टूट गया। और जैसे ही आसमान से सितारा टूटा तो इसने बुलंद आवाज़ से चिल्लाया। फिर उसके बाद कुछ बात कही, बहुत देर तक खामोश रहा। फिर उसके बाद कुछ अशार कहे और कहा कि अब आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़माना आ चुका है। अब क्या होगा, ए बनी कहतान, ए अरब वाले, तुम उनकी फरमाबरदारी करना। ठीक है, उनकी फरमाबरदारी किए बगैर कोई चारा नहीं है। ये खुशखबरी सुनाई किसने, ख़तर बिन मालिक ने। फिर लोगों ने पूछा आप क्या समझते हैं, आप क्या करते हैं, क्या आप इन पर ईमान लाएंगे? तो उन्होंने कहा हाँ मैं भी ईमान लेकर आऊँगा। और जब भी तो खुशखबरी भी सुनाई। देखिए बहुत देर ये आवाज़ लगाने के बाद बेहोश हो गया था। जब बेहोशी से होश में आया तो उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा भी पढ़ा था और फिर ये खुशखबरी भी सुनाई थी। देखिए, क़ाल ख़तर बिन मालिक, ख़तर बिन मालिक ने कहा, वह हुआ रआ अन्ना नजमन अज़ीमन इनक़द्दा मिनस्समाई। रआ जरा देखना, नज्म सितारा, जमा नुजूम, अंजुम ये भी आती जमा। इनक़द्दा यनक़द्दु इसका माना होता है टूट कर गिर जाना, समा। सरखा या सुरखो का माना होता है चीखना, चिल्लाना। राफ़िअन सौतहु अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए। वक़ाल शयन और कुछ कहा। अमसका युमसिकु इमसाक का माना होता है पकड़ना और ठहरा रहना, दोनों होता है। ख़तर बिन मालिक ने कहा इस हाल में कि उसने देखा कि एक बड़ा सितारा आसमान से टूटकर गिर गया, तो उसने अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए चीख लगाई। वक़ाल शयन और कुछ कहा। क्या कहा, इसकी वजाहत में कुछ कहा। सुम्मा अमसका तवीलन फिर कुछ दूर लंबे वक्त तक खामोश रहा या ठहरा रहा। वह यक़ूल और वो कहता है, क्या कहता है, या मअशरा बनी कहतानी उख़बिरुकुम बिल हक़्क़ि वल बयानी अक़समतु बिल कअबति वल अरकानी वल बलदिल मुअमिनिस सदानी लक़द मुनिअ अस्समअ उतादुल जिनानी बिसाक़िबिन बिकफ़्फ़ि सुल्तानी मिन अजलि मबऊसिन अज़ीमिश शानी युबअसु बित्तंज़ीलि वल क़ुरआनी व बिल हुदा व फ़ासिलिल क़ुरआनी तुबतलु बिही इबादतुल औसानी। यह अशार उसने पढ़े। बनी कहतान, कहतान अच्छा अरबों में दो कबीला है। ठीक है, एक बनी कहतान और एक बनी अदनान। ये दोनों दो हिस्सों में आबाद है। बनी कहतान ये जुनूबी इलाक़े में आबाद है और बनी अदनान ये शुमाली इलाक़े में, उत्तरी इलाक़े में आबाद है। अलबत्ता ये दोनों अरब ही के कबीले हैं।
बनी कहतान उन्हीं की औलाद को कहा जाता है जिसका नाम कहतान है, जद्द आला की जानिब मंसूब करते हुए कहतान। ठीक है, ये इसके बारे में कहा गया है कि ये ऐसा शख्स है जिसने अरब में सबसे पहले ताज पहना, अपने सर में ताज रखा बादशाहत का। ठीक है, चलें देखिए इन्हीं की औलाद को मुखातब करते हुए कहता है, या माशर बनी कहतानी, ए बनी कहतान के गिरोह, माशर गिरोह, जमात जमा माशिर, ए बनी कहतान के गिरोह, उखबिरुकुम, मैं तुम्हें ख़बर देता हूँ, बिलहक़, हक़ बात की, वल बयानी, और साफ़ वाज़ेह बात की, बयान वाज़ेह जिसमें कोई पोशीदगी नहीं है, साफ़ हक़ और साफ़ सुथरे वाज़ेह बयान, वाज़ेह बात कहता हूँ, वाज़ेह बयान की ख़बर देता हूँ। अक़समतु बिल काबा, अक़सम युक़सिम, इक़साम कसम खाना। अरकान, खाने काबा के 4 रुकन हैं, एक रुकन यमानी, रुकन असवद, रुकन इराक़ी और रुकन शिमाली। ठीक है, ये 4 कोने को 4 अरकान कहा जाता है, तो उसी की कसम खा रहा है। अक़समतु बिल काबती वल अरकानी, मैं कसम खाता हूँ खाने काबा की और उसके 4 रुकन की। अच्छा, रुकन शिमाली ने रुकन शामी, रुकन शामी, रुकन शामी, रुकन इराक़ी, रुकन असवद और रुकन यमानी। वल बलदिल मुअमिनी, बलद शहर, मुअमिन अमन देने वाला, अमीना यअमनु अमन वाला होना, और ईमान अमन देना। वल बलदिल मुअमिनी, और अमन देने वाले शहर की कसम खाता हूँ। वस्सदानी, वस्सुद्दानी, सुद्दान फ़ुआल के वज़न पर, सादिन की जमा, सादिन, सादिन का माना होता है खादिम, खादिमुल काबा। मैं कसम खाता हूँ खाने काबा की और उसके 4 रुकन की, और उस शहर की जो अमन देने वाला है, यानी शहर मक्का की, और खाने काबा के खादिमीन की। लक़द मुनिअ अस्समअ उतादुल जिनानी बिसाक़िबिन बिकफ़्फ़ि ज़ी सुल्तानी, मना यमनहु रोकना, अस्समअ सुनना, उताद ये है मफ़ूल बिही, नहीं ये है मफ़ूल अव्वल, इसी को नाइब फ़ाइल बनाया गया। उताद यह आती की जमा है, आती जैसे कादी की जमा क़ुदात, आती की जमा उताद। शरकश, जिनान जान की जमा है, जानून का माना जिन्नात। ठीक है, शरकश जिन्नात को रोक दिया गया, किससे? अस्समअ, सुनने से रोक दिया गया, आसमान की बात है। किस चीज़ से रोका गया? बेसाक़िबिन, साक़िब का माना होता है रोशन चमकदार, इससे पहले शिहाब मौसूफ महजूफ है, बेशिहाबिन साक़िबिन, शिहाब साक़िब के ज़रिए से रोक दिया गया। बिकफ़्फ़ि ज़ी सुल्तानी, जो ताकतवर फरिश्ते के हाथ में है। कफ़्फ़ुन का माना हाथ, ठीक है, जमा अकुफ़, और सुल्तान ताकत, और ज़ी सुल्तान ताकत वाला, जो ताकत वाले फरिश्ते के हाथ में शिहाब साक़िब है, शिहाब साक़िब है, इसके ज़रिए से रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया? मिन अजल मबऊसिन अज़ीम शानी, उस अज़ीम शान ज़ात के मबऊस होने की वजह से। ठीक है, वाज़ेह है ना? उस अज़ीम शान प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत की वजह से युबअसु बित्तंज़ील वल क़ुरआनी, तंज़ील का भी माना क़ुरआन और क़ुरआन का भी माना क़ुरआन। ठीक है, अच्छा, तंज़ील मज़दर है लेकिन मुनज़्ज़ल, हाँ, मज़दर बमाना मफ़ऊल, जो क़ुरआन और तंज़ील के साथ भेजा जाएगा या भेजे जाएंगे, उस अज़ीमुश्शान ज़ात की बिअसत की वजह से जो क़ुरआन और तंज़ील के साथ भेजे जाएंगे, वबिल हुदा, और हिदायत के साथ भी भेजे जाएंगे, वफ़ासिल क़ुरआन,
और हक़ और बातिल के दरमियान फ़ैसला करने वाले क़ुरआन के साथ भेजे जाएंगे। फ़ासिल, फ़ैसला करने वाले, ये सिफ़त है। असल में यह था अल-क़ुरआनुल फ़ासिल, इज़ाफ़तु सिफ़त इलल मौसूफ़। तुबतलु बिही इबादतुल अवसान, बतला अबतला युब्तलु इब्ताल, बातिल करना, ठीक है, ख़त्म कर देना। तुबतलो, बातिल कर दिया जाएगा, बिही ऐ बिन नबी सल्लल्लाहु, उसके उनकी वजह से किस क्या चीज़ बातिल कर दी जाएगी? इबादतुल अवसान, वसन की जमा अवसान, बुत, बुतों की इबादत ख़त्म कर दी जाएगी, बातिल कर दी जाएगी। समझ में आया? देखिए, ख़तर बिन मालिक ने कहा जबकि उसने देखा कि एक अजीम सितारा आसमान से टूट कर गिर गया तो उसने बुलंद आवाज़ लगाते हुए चीख लगाई, आवाज़ बुलंद करते हुए चीख लगाई। कुछ कहा, फिर बहुत देर तक ठहरा रहा, फिर यूँ कहा, ए बनी कहतान के गिरोह, मैं तुम्हें हक़ और साफ़ बात की ख़बर देता हूँ। मैं खाने काबा, अरकान काबा और अमन देने वाले शहर मक्का और उसके खादिमीन की कसम खाकर कहता हूँ, लक़द मुनि अस्समा, के शरकश जिन्नातों को आसमान की बातें सुनने से रोक दिया गया है उस शिहाब साक़िब के ज़रिए से जो ताकत वाले फ़रिश्ते के हाथ में है। उस अज़ीमुश्शान ज़ात के मबऊस होने की बुनियाद पर जो तंज़ील, क़ुरआन, हिदायत और हक़ व बातिल के दरमियान फ़ैसला करने वाले क़ुरआन के साथ भेजे जाएंगे, जिनकी वजह से बुतों की इबादत बातिल कर दी जाएगी। बस यहीं तक रहने दीजिए, कल इंशाअल्लाह थोड़ा सा बाकी है इस हवाले से।